बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का। 3-4 अहम इशूज़ पर बात करेंगे। आज के फैसले के बाद सूरत हाल क्लियर हो गई है। 8 घंटे बाद नून लीग का रद्द-ए-अमल क्यों जो है वो ना होने के बराबर है। मरीम नवाज़ क्यों इस पर खामोश हैं। अब उनको काजी फैसल साहब से उनका मुतालबा क्या है, उनको काजी फैसल साहब पर गुस्सा क्या है, और साथ ही बात करेंगे जो इनकी रैलियाँ मनसूख हुई हैं। साथ इस फैसले का, आज के फैसले का इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर क्या असर है, और साथ ही ये कि नवाज शरीफ के लिए अब किस हद तक मुश्किलात हैं। क्या चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। पहले तो आगाज़ में मैं आपको बता दूं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से रवाना हुए तो शायद मरीम नवाज़ साहिबा को हिम्मत पड़ी या जुर्रत हुई या इजाज़त मिली कि वो जो है वो गज़ा के इशू के ऊपर ट्वीट कर सकें। 5वां दिन है, नून लीग की जानिब से कोई ट्वीट नहीं आया, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया था उस तरह से सख्त। क्योंकि देखें, नून लीग मैटर करती है नवाज शरीफ और मरीम नवाज़। शहबाज शरीफ साहब की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। नून लीग खुद उनको ऑन नहीं करती। मरीम नवाज़ साहब अपने जलसों में उनकी 16 माह की हुकूमत को डिसऑन कर रही हैं। पूरी नून लीग डिसऑन कर रही है, गालियाँ दे रही है उनको कि इसने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया। मरीम औरंगज़ेब साहब का बयान आपके सामने है। तो मैटर मरीम नवाज़ करती हैं। आज जब नवाज शरीफ लंदन से वो निकल आए हैं तब उनको ये जुर्रत हुई है कि वो गज़ा के इशू के ऊपर आज 5वें दिन ट्वीट करें। हालांकि इमरान खान जेल में है, जेल से उनके अकाउंट से ट्वीट आ जाती है। पूरी तहरीक इंसाफ इंतहाई एग्रेसिव खड़ी है। पूरी तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो सबसे आगे खड़ी है फ़लस्तीन के इशू के ऊपर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 99% तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जो एक्टिव हैं, वो 99% ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन नून लीग कोई जुर्रत नहीं हुई। मरीम नवाज़ साहिबा का जोर अपने जलसों पर रहा, फोकस अपने जलसों पर रहा, अपनी रैलियों पर रहा, जलसियों पर रहा, कारण मीटिंग्स पर रहा। जलसे किए, फिर जब वो नाकाम हुए तो उनको कारण मीटिंग करार दे दिया गया। अब जब नून लीग में इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं, जब इन्होंने रैलियाँ मनसूख कर दी हैं, जब ये एक्सपोज होने लग गए, जब इनकी सियासी औकात सामने आने लग गई, जब ये पकड़े गए, ये रंगे हाथों पकड़े जाते रहे, जब वीडियोज़ आती गई कि किस तरह से इनके जलसे नाकाम हो रहे हैं और इनका पूरा प्लान जो है वो नाकाम किया है हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्तों ने। मीडिया कंप्रोमाइज्ड है और उसमें जब उन्होंने जाके जलसों से वीडियोस दिखाई, हालांकि चैनल तो एक ही कैमरा सामने रख के और चैनल दिखा रहे हैं कि जनाब बहुत बड़ी आवाम है, ये है वो है। हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त उमर दराज गोंदल हों, बाकी हों, रफ्तार एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनकी जानिब से जिस तरह से इनको एक्सपोज किया गया, दिखाया गया कि लोग इनको गालियाँ दे रहे हैं जलसों में, लोग इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लोग खाना खाने से गए हुए हैं, और PTI के दर्जनों लोग सिर्फ ये देखने गए हुए हैं कि इनके जलसों में कितने लोग हैं। ये सारी नाकामी जब दिखाई गई हैं तो अब इन्होंने जलसे कैंसिल कर दिए और अब उनको गज़ा के ऊपर ट्वीट करना ज़्यादा आ गया है। देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो करप्ट हमारे हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, जब ये पाकिस्तान से बाहर अपने असास और जायदादें रखेंगे, चोरी डकैती लूट मार करेंगे और बाहर इनका पैसा पड़ा होगा, तो फिर ये बाहर के हाथों में खेलेंगे। फिर ये मजबूर होंगे कि गज़ा पे ये ट्वीट नहीं कर सकते, इसराइल की मजम्मत नहीं कर सकते, या शायद आज 5 दिन बाद इनको इजाज़त मिल गई हो, इन्होंने समझाया हो कि यार आप तो और ज़्यादा इमरान खान को पॉपुलर कर रहे हो, आप हमें इतनी तो इजाज़त दें कि कम से कम हम मजम्मत कर सकें आपकी खातिर ही। कल को हमने ही इसराइल को तस्लीम करना है, हमने ही आके बात माननी है, अमेरिका को पता है, अमेरिका गारंटर है सारे, तो आप हमें मजम्मत तो करने दें। शायद 5 दिन बाद आज इजाज़त मिली है, वो भी क्योंकि आजकल आपको पता है हर तरफ से इसराइल पे हमले हो रहे हैं और हर तरफ से बदले लिए जा रहे हैं उनसे, तो वो भी शायद बहुत मसरूफ़ है, बहुत लेट इनकी अर्जी शायद उन तक पहुँची है और अब इजाज़त मिली है तो मरीम नवाज़ साहब ने ट्वीट किया है। अच्छा, इसके बाद जो मामला है काजी फैसल साहब का जो फैसला है आज का, अगर नून लीग के इतने ही हक में है तो मरीम नवाज़ साहबा कभी तक ट्वीट क्यों नहीं आया? एक भी मरीम नवाज़ साहबा का ट्वीट इस पर नहीं आया कि बहुत बड़ा फैसला है, बहुत शानदार फैसला है, बल्कि बताया जा रहा है कि नून लीग बहुत गुस्से में है काजी फैसल साहब पर, कि जो है वो काजी साहब पर भी गुस्से में और कुछ और लोगों पे भी गुस्से में। वो कह रहे हैं कि जनाब जो शिक हमारी हक में थी उसके ऊपर तो चीज़ें पता नहीं मैनेज नहीं की गई, उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया, वो जो रेट्रोस्पेक्टिव था, माजी से जो इतलाक था वो तो आपने करवाया नहीं। अब ये काजी फैसल साहब पर इनकी तौक़ुआत हैं, दबाव है कि ये कहते हैं कि काजी फैसल साहब खुद खोलें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई चीज़ समझती है कि कोई फैसला माजी में गलत था, सुप्रीम कोर्ट खुद से उसको खोल सकती है और उसको रिविजिट कर सकती है। तो ये कहते हैं कि आप पनामा केस को खोलें और आप इसको रिविजिट करें। अच्छा, क्यों? उसकी मैं आपको वजूहत भी बताता हूँ कि देखें, अब 8 घंटे हो गए हैं इस फैसले को। ये जो नई पटारी खुली है खदशात और ख़तरात की, वजह क्या है? वजह यह है कि देखें, अगर अपील का हक मिल जाता, फिर मियाँ साहब जो पनामा का 5 रुकनी बेंच का फैसला था उस पर अपील दायर करते, काजी फाइज ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब एक बेंच बनाते, एक ऐसा फेवरेबल नून लीग क्योंकि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, नून लीग खुद ये समझती है कि उनको बहुत ज़्यादा
तो कुआत हैं काजी फैसल साहब से और सरदार तारिक मसूद साहब से, वो ये समझते थे कि वो ऐसा बेंच बनाएंगे कि क्योंकि उसमें इजाज़ुल हसन साहब की मुशावरत है लेकिन 2-1 से फैसला हो जाता, ये वो बेंच बनाते। और उसके बाद उसमें ये होता कि वो जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था पनामा का, जिसमें नवाज शरीफ को नाइल किया गया था और साथ ही रेफरेंसेस दायर करने का कहा गया था, अगर वो फैसला ही ख़त्म हो जाता तो फिर क्या होता कि नाइली भी ख़त्म हो जाती, वो जो तायात है, और वो जो 3 रेफरेंस नीचे सुप्रीम कोर्ट ने भेजे थे वो फैसला भी कलअदम हो जाता। तो नवाज शरीफ साहब एक शॉर्टकट के ज़रिए, एक फ़ैसले के ज़रिए, सिर्फ काजी फैसल साहब के इक़दाम के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनकी तायात नाइली भी ख़त्म, उनके नीचे रेफरेंस ही वापस हो जाते, सब कुछ ख़त्म हो जाता और मियाँ साहब बिल्कुल साफ शफाफ, जैसे मियाँ साहब बेचारे मासूम, जैसे उन्होंने किया ही कुछ नहीं है, वो सारा कुछ मियाँ साहब बिल्कुल धुले हुए जो है ना वो साफ़ शफाफ होकर सामने आ जाते। अब वो नहीं हुआ। अब मियाँ साहब को नीचे जो है वो अपीलें उनकी हैं, हालांकि देखें नीचे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर पूरा यकीन है नून लीग को, क्योंकि पहले मरीम नवाज साहबा के केस उनके पास था, फिर आमिर फ़ारूक साहब जो है वो इन्होंने हाई कोर्ट्स के लिए कानून साजी नहीं की कि हाई कोर्ट्स में भी बेंच जो है वो इसी तरह से 3 जजेस बनाएंगे। वहाँ पर उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पर आमिर फ़ारूक साहब अकेले बनाएंगे बेंच। सिर्फ बंदियाल साहब के लिए उन्होंने कहा कि वो 3 जजेस की मुशावरत से करेंगे, क्योंकि उस वक्त बंदियाल साहब के बाद थे 2 जजेस, सरदार तारिक मसूद साहब और काजी फाइज ईसा साहब। सरदार तारिक मसूद साहब और काजी फाइज साहब फैसले करते, बंदियाल साहब अक़लियत में चले जाते, उनकी कोई नहीं चलनी थी, जो ये 2 कहते वही होना था, और नून लीग ने इनके लिए कानून साजी की थी। अब नून लीग कह रही है कि हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अब काजी फाइज ईसा साहब ने मुशावरत करनी है 2 जजेस से। अभी तो काजी साहब ने वैसे ही नून लीग को उन पर यकीन है, एतमाद है, ईमान है, एतकाद है, लेकिन इसके बाद नून लीग परेशान इस वजह से है कि आगे जब ये काजी फैसल साहब रिटायर होंगे, इजाज़ुल हसन साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, तो उन्होंने जिन 2 जजेस से मुशावरत करनी है उनमें एक हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और वो डेफिनेटली उन पर शरीफ ख़ानदान का बहुत ईमान है, एतकाद है, यकीन है, बहुत उनको फेथ है उनके ऊपर। लेकिन दूसरे जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पाकिस्तान की तारीख के चंद काबिल तरीन, लायक तरीन जजेस में से एक, और ये जितनी लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी, हर वो सेंसिबल बंदा जिसका एवरेज IQ लेवल है उसने भी कहा है कि यार अगर कोई जजेस हैं जिनको टॉप आप जजेस कहें तो उनमें टॉप 3-4 में वो कहते हैं कि जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, और मैं ज़ाती तौर पे हर वीडियो में उनको क्रेडिट देता हूँ जिस अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त पॉइंट्स वो उठाते रहे। आप इख्लाफ राय हो सकता है, और वो हैं अतर मिनल्ला साहब। बाकी तो इंतहाई सती सी बातें उठा के और जिस तरह के सवाल होते हैं, बाज़ जजेस जिनको बड़ा कहा जाता था कि यार बड़े लायक, बड़े काबिल, उनको आपने देख लिया, लेकिन पता चला है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को जज हैं, मतलब कमाल, एक मतलब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इतना लायक जज, इतना ज़बरदस्त जज। तो फिर इजाज़ुल हसन साहब ने इन 2 से मुशावरत करनी है। फिर नून लीग कहती है कि हमारे से क्या लेना देना, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो कहते हैं कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खुद से केस खोलें पनामा वाला, खुद से पनामा वाला केस खोल के, और वो करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब लंबा खाता है। मियाँ साहब फौरी तौर पे आके इलेक्शन लड़ के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। देखें, उनको वज़ीर आज़म बनने के ऊपर तो उनका ईमान है, वो कहते हैं कि मुझे बता दिया गया है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ और मैं वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहा हूँ, मैं ऐसे समझे हलफ उठाने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन अब मसला ये हो गया है कि अब नीचे 2 उनके केस हैं जिसमें वो 2 में इश्तिहारियाँ, फरारियाँ, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं। कौन कौन से? अल अज़ीज़ी और एवन फीड। पहले आके वो सरेंडर करेंगे और सरेंडर करने के बाद वो अपीलें चलेंगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान को घर का खाना देने का केस भी 2 माह से लटका हुआ हो, इमरान खान को अडयाला शिफ्ट करने का केस का फैसला भी 1.5 माह बाद, पौने 2 माह बाद हो, इमरान खान की ज़मानत का केस भी 15-15, 20-20 दिन की तारीखें पड़ें, इमरान खान के केसेस में जो है वो केस दायर हो, एतराज़ात के साथ केस लगे, एतराज़ात दूर हों, फिर उससे अगले हफ्ते लगे, अगले हफ्ते सुन के, फिर उससे अगले हफ्ते का नोटिस हो, नोटिस के बाद सुनने के बाद फैसला महफूज हो, फिर नोटिस हो कि मज़ीद हमने सुनना है, तो 5 हफ्ते गुजर जाएं। ये नहीं हो सकता कि मियाँ साहब की अपीलें लगें और फौरी तौर पे उनको बरी कर दिया जाए। वो एक लंबा प्रोसेस है। 2 अपीलें जो उनकी हैं, एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया, जिसमें वो सलाह था मुजरिम है, मुलजिम नहीं है, मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं। हुकूमत पाकिस्तान को ये हुक्म था कि इसको गिरफ्तार करके इस भगोड़े को लेके आओ, लेकिन हम यहाँ वहाँ हमने उनको पासपोर्ट दिया,
हमारे हाई कमिश्नर वो वहाँ पे वो जाके उनके मियाँ साहब की बारगाह में पेश होते हैं, वो जाके हाथ बांध के मियाँ साहब के आगे खड़े हुए हैं। और वो मियाँ साहब क्या कि ज़ाहिर है रियासत पूरी इस वक्त ऐसा लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ के आगे हाथ बांध के खड़ी हुई है। सिर्फ किसी एक ऑफिसर का कसूर नहीं है, किसी एक ब्यूरोक्रेट का कसूर नहीं है, किसी एक सफारतकार का कसूर नहीं है। इस वक्त तो तासुर ये मिल रहा है कि पूरी रियासत हाथ बांध के मियां नवाज शरीफ के सामने सर झुका के खड़ी हुई है और ये सारी सूरत हाल है। लेकिन फौरी तौर वाला चैप्टर क्लोज हो गया, जिस वजह से नून लीग बहुत अपसेट है और बहुत उनको खदशात हैं कि ये तो काम लंबा है। अगर जनवरी में इलेक्शन जो इससे नेक्स्ट वीडियो मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक करनी है, आपको बताना है कि क्यों लोग कह रहे हैं इनको कि मियाँ साहब को कि आप जो है वो आप गिरफ़्तार हो जाएंगे, आप एक ट्रैप में हैं। इसकी वजूहत मैं बताऊंगा कि क्यों ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अभी जो है ये एक लंबा खाता जो है वो हो गया है। और इसलिए अब मैं आपको एक और बात बताऊं, पीटीआई तो फ्रंट फुट पे है। आपने देखा अली जफ़र साहब हर चैनल पर जा रहे हैं, इसको ज़बरदस्त फैसला करार दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें ये मसला नहीं है पीटीआई को कि हम ये कहें कि भाई ये कानून गलत है। हम कहते थे कि ये कानून नहीं, ये आइन में तरमीम होनी चाहिए थी, ये हमारा पॉइंट था, कानून साजी नहीं होनी चाहिए थी। बाकी वो कहते हैं आप फैसला आ गया, हम इसको वेलकम करते हैं। इसका इमरान खान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इमरान खान पर इसका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। मसला ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिनके बारे में नून लीग की तौक़ुआत ये हैं कि वो जो भी फैसला देंगे वो नून लीग के हक़ में होगा और इमरान खान के ख़िलाफ़ होगा। अगर ऐसा है तो फिर ज़ाहिर है काजी साहब अगर फ़ैसला देंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ तो फिर अपील तो कुछ और जजेस के पास लगेगी, वो बेंच कोई और होगा। जब बेंच कोई और होगा तो इमरान खान को रिलीफ भी मिल सकता है। और फिर अभी तो इमरान खान के जब मामलात आएंगे, हो सकता है ये केस इतने लंबे इमरान खान के, क्योंकि अभी तक तो एक हिकमत अमली में ये हुकूमत की नज़र आ रही है कि इमरान खान का कोई भी केस हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाए ही नहीं। यही हिकमत अमली गले पड़ेगी जब ये डिले होते होते एक ऐसे टाइम पे ये ऊपर जाएंगे जब काजी साहब का वैसे आखिरी महीने चल रहे होंगे और वो फैसला करके जाएंगे, तो इतना टाइम तहरीक इंसाफ के पास होगा कि जब वो उसकी अपील दायर करेंगे तो फिर इजाजुल हसन साहब होंगे, वो इंडिपेंडेंट जजेस का जब बेंच बनाएंगे तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर कोई बाइस्ड होकर और इमरान खान के खिलाफ फैसले देकर जाएंगे तो वो मेरिट के ऊपर डिसाइड हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो पूरी दुनिया जहान को पता है कि वो किस तरह के केसेस हैं। तो इसलिए जो है वो नून लीग को सांप सूंघ है। नून लीग वालों की बिल्कुल सांस भी नहीं आ रहा, कोई खुशियाँ नहीं हैं, कोई रसगुल्ले नहीं हैं, कोई मिठाइयाँ नहीं हैं, कोई जश्न नहीं है। और दूसरा ये है कि पीटीआई खुश है, इसको अप्रिशिएट कर रही है। बल्कि पीटीआई का एक जो रद्द-ए-अमल है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पीटीआई ने आज के इस फैसले पर जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है और पीटीआई ने किस तरह का इसके ऊपर वो किया। और साथ एक पीटीआई का एक और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा भी सामने आया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जनाब सिबगत साहब ने जो भेजे हैं, इसमें यह है कि जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाब में अदालत उज़्मा से सियासी उम्मीदें लगाने वाले गिरोह के हिस्से में मायूसी आई है। एनआरओज़ की छतरी तले सियासत के ख्वाब देखने वाले भगोड़े मुजरिम के लिए पाकिस्तान वापसी के ऐलान से पलटने का वक्त हुआ चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने कानून का गुज़िश्ता अदवार पर नफाज रोकर भगोड़े मुजरिम की नाअहलियत और सज़ा पर मोहर तस्दीक ज़ब्त की है। तायात नाअहली की इतला पाकर फिर से प्लेटलेट्स में हद दर्जा गिरावट के इम्कानात हैं। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के बाद सादिक व अमीन इमरान खान के खिलाफ साजिशों के इम्कानात भी दम तोड़ गए। आज के फैसले के बाद जाली और झूठे मुकदमात चेयरमैन तहरीक इंसाफ को दिए गए सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट पर किसी तौर पर असरअंदाज नहीं हो सकते। आज के फैसले के बाद दस्तूर के आर्टिकल 189 के तहत अदालत आलिया भी 3 सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी के जरिए बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की तकसीम की पाबंद होगी। आज के फैसले के बाद बाद नज़र में हाई कोर्ट में भी मुकदमात को चीफ जस्टिस के यहाँ जमा करने के बजाय दीगर जजेस बेंचेस को मुंतकिल करना लाजिम होगा। आज के अक्सरियती फैसले के जामा तजिए की रोशनी में आइंदा का अमल तैयार करेंगे तर्जमान तहरीक इंसाफ। अच्छा, एक और चीज़ जो सामने आई है वो यह है कि आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत का मामला। पीटीआई की जानिब से आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को पेश किया जाने वाला चार्टर ऑफ डिमांड सामने आ गया। चार्टर ऑफ डिमांड सेनेटर अली ज़फ़र, डॉक्टर बाबर अमान और बैरिस्टर गौहर पर मुश्तमिल 3 रुकनी नुमाइंदा कमेटी ने पेश किया। 25 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गैर कानूनी गिरफ्तारी और इंसानी हकूक़ की पामालियों समेत दीगर अहम मामलात को
उजागर किया गया है। चार्टर ऑफ डिमांड में 90 रोज़ की आइनी मुद्दत में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद का भी पुरजोर मुतालबा किया गया है। आइंदा आम इंतखाबात के तनाजुर में PTI को मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए 90 रोज़ की मुद्दत के अंदर इंतखाबात के इनेकाद का शेड्यूल जारी करे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान इंतखाबात को 90 रोज़ की आइनी मुद्दत से आगे ले जाने की एक कोशिश है। PTI के अरकान को गैर कानूनी गिरफ्तारियों और जबरी गुमशुदगियों जैसे इक़दाम के ज़रिए मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन इमरान खान इस वक्त एक बेबुनियाद और मनगढ़ंत मुकदमे में पाबंदी सलासल हैं। PTI के झंडों से लेकर पार्टी का मौक़िफ़ मीडिया पर नशर करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। ये 25 नुकाती चार्टर है जो PTI ने जो है वो ECP को जो है वो दिया है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। नून लीग की खामोशी, मरीम नवाज़ साहबा का कोई ट्वीट काजी साहब को इसके ऊपर ना आना, जो इनके खदशात और ख़तरात हैं, और इमरान खान पर आज के फैसले के असरात हैं, और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब चकनाचूर। अब मियाँ साहब के पास दो ही ऑप्शन है। एक ये है कि वो दोनों केसेस में बरी हों या बरी करवाए जाएं। बरी होंगे तो नहीं, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। जब भी हो बरी करवाए ही जाएंगे अदालत से, एवन फील्ड और अजीज़िया में, क्योंकि ये पास आज तक सबूत नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे। और दूसरा ये है कि फिर काजी फैसल साहब इनकी बात मान लें। मरीम नवाज़ साहबा जो एक दबाव बताया जा रहा है कि जो इनकी तरफ से डाला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो ये केस खोले और खोल के और काजी साहब बेंच बनाए और पनामा का फैसला वापस ले लें, तो वो अगर काजी साहब करते हैं तो वो कर सकते हैं। इस वक्त तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, करते हैं नहीं करते ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये सारे मामलात हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह के नाम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।